जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पे आधारित 260 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे टीजीटी और पीजीटी का पेपर हो, चाहे टेट, सुपर टेट, बीटीसी का पेपर हो, या इसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है? ए प्रागैतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी पूरा पाषाण काल, डी ऐतिहासिक काल। देखिए टेट में यह प्रश्न आ चुका है, यूपी टेट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे और 1-2 सेकंड का समय हम आपको देंगे प्रश्न के बारे में आपको अनुमान लगाने के लिए, सही उत्तर की तलाश करने के लिए। तो आप भी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और यदि देखेंगे कि आपने कितनी तैयारी कर ली है और क्या तैयारी करना अभी शेष रह गया है ना। तो चलिए बताइए सही उत्तर क्या होगा। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। तो देखिए उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? आपको ये बताना है कि जो आदिमानव थे वो सबसे पहले किस पशु को पालतू पशु बनाकर पालते थे। ए बैल, बी कुत्ता, सी गाय और डी हाथी। तो सही उत्तर है कुत्ता, बी ऑप्शन सही है। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ए निम्न पुरापाषाण, बी मध्य पुरापाषाण काल, सी उच्च पुरापाषाण काल और डी ताम्र पाषाण काल। तो आपको बताना है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ। सी तीसरा सही है, उच्च पुरापाषाण, है ना। उच्च पुरापाषाण काल में मानव का, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव हुआ। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए मध्य पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी ताम्र पाषाण काल और डी कांस्य काल। तो सही उत्तर बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही है आप। नव पाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग करना प्रारंभ किया। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? यह भी कई बार आ चुका है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे हैं जो आपको परीक्षाओं में जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ए लोहा, बी चांदी, सी तांबा और डी पीतल। यूपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीएसएससी में पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं। तो बताएं। तांबा, सी ऑप्शन सही है। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। आगे चलें। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? ए कांस्य, बी ताम्र, सी पाषाण और डी लौह। तो सी ऑप्शन सही है, पाषाण। आगे चलें। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी वो बताना है। ए कहता है चावल, बी कहता है जौ, सी कहता है गेहूं और डी कहता है ये सभी। बताइए। तो गेहूं, सी ऑप्शन सही है। आगे चलें। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना ये बताना है। ए कहता है मध्य पाषाण काल, बी कहता है ताम्र पाषाण काल, सी कहता है नव पाषाण काल और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। जी नव पाषाण काल बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता जिसको आप कहते हैं हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं ये बताना है। तो चलिए देखिए हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित कौन है वो। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। दयाराम साहनी, बी वाई डी शर्मा, सी आर एस बिस्ट और डी बी बी लाल। तो सही उत्तर क्या है यह बताएं आप। तो हड़प्पा
उत्खनन की बात अगर की जाती है तो दयाराम साहनी का नाम आता है, ठीक ना। कौन? दयाराम साहनी। ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ए प्रागैतिहासिक, बी आद्य ऐतिहासिक, डी सी ऐतिहासिक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आद्य ऐतिहासिक, बी ऑप्शन सही है। आगे चलें। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति की जब बात होती है तो उसमें कहाँ कहाँ उत्खनन हुआ, कहाँ सबसे ज़्यादा उत्खनन हुआ, कई बार, सबसे ज़्यादा बार, है ना, किस सन में हुआ, क्या प्राप्त हुआ, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो आप इसको जरूर ध्यान से देखा करेंगे। और प्रैक्टिस सेट जब मिलता है आपको तो आप उसको 1-2 बार 3 बार जब हल करेंगे ना तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। और जब वो परीक्षाओं में आपको मिलेगा तो आप आसानी से उसको देख के गेस कर लेंगे और उसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1-2 बार करना होता है, प्रैक्टिस, है ना। चलिए, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई बताइए। ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी चन्हुदड़ो और डी मोहनजोदड़ो। तो कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, डी ऑप्शन सही है ना। आगे चलिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए सत्य और असत्य टाइप के 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे ध्यान से देखना है कि सत्य पूछा गया या असत्य पूछा गया। चलिए बताइए। ए कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला है, बी सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है, सी सुर कोतड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, डी सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो इसमें से क्या सही नहीं है वो बताना है आपको, असत्य जो है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं, यह असत्य है ना। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी रंगपुर। तो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए धौलावीरा, बी कोटदी जी और सी चन्हुदड़ो, डी लोथल। सही उत्तर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए कैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार आए हुए हैं, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है बताइए। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी राखीगढ़ी और डी कहता है सुतका गेंडोर। तो सही उत्तर क्या है? जी हाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं विशाल अन्नागार, है ना। 15 का बी ऑप्शन सही है। निम्न में कौन असत्य है ये बताना है। एक तरफ नगर का नाम लिया गया है और एक तरफ नदी सागर तट का नाम दिया हुआ है। तो आप बताइए। हड़प्पा, उसके सामने लिखा है सिंधु, बी कहता है मोहनजोदड़ो, उसके सामने लिखा है सिंधु, सी कहता है कालीबंगा, उसके सामने घग्गर और डी कहता है आलमगीरपुर, उसके सामने लिखा है हिंडन। तो आपको देखना है कि किसका संबंध किस नदी सागर तट से नहीं है ना, तभी तो असत्य होगा, बताइए। तो देखिए मोहनजोदड़ो का संबंध सिंधु नदी सागर तट से है, कालीबंगा का घग्गर से है, आलमगीरपुर का हिंडन से है, लेकिन हड़प्पा का सिंधु से नहीं है ना। तो यह असत्य है, यह असत्य है, इसलिए इस प्रश्न के लिए यही ऑप्शन सही होगा। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 17। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। ए 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व, बी कहता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, सी कहता है 2900 से लेकर 1700 ईसा पूर्व और डी कहता है 2400 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है वो बताइए। जी बी ऑप्शन सही है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है वो बताइए। ए सिंधु सभ्यता से, बी वैदिक सभ्यता से, सी मौर्य काल से और डी गुप्त काल से।
तो देखिए भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो माना जाता है वो गुप्त काल से माना जाता है ना। डी ऑप्शन सही है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ए प्रकृति की, बी गाय की, सी वृक्ष की और डी माता की। यह भी आ चुका है प्रश्न, तो बताएं। जो ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उस समय जो आर्य पूजा करते थे वो प्रकृति पूजक थे। किस कौन पूजक थे? प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ए ऑप्शन सही है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ए सप्त सैंधव प्रदेश, बी नर्मदा घाटी, सी यमुना, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट चलता था कि आर्य विदेशी थे, वो बाहर से आए हुए थे। पर जो अभी बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, बीएचयू में भी टेस्ट हुए हैं, तो उसमें ये पाया गया कि आर्य बाहर से नहीं आए बल्कि यहीं के मूल निवासी थे। तो लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसके अनुसार जो उत्तर है वह है सप्त सैंधव प्रदेश, है ना। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंधव प्रदेश इस प्रश्न का उत्तर बनता है। लेकिन आर्य मूल निवासी यहीं के थे। जो डीएनए टेस्ट वगैरह से रिसर्च के माध्यम से अभी हाल ही में इसका निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, पिछले साल। आगे देखिए, आर्यों का मूल निवास स्थान था, कहाँ था? अब इस प्रश्न के अनुसार आपको बताना है। ए उत्तरी यूरोप, बी एशिया माइनर, सी भूमध्य सागरीय तट और डी सप्त सैंधव प्रदेश। तो एशिया माइनर को इनका मूल निवास कहा जाता था, आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया था एशिया माइनर। बी ऑप्शन इसके हिसाब से सही है। गायत्री मंत्र संबंधित है, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है वो बताना है आपको, बताइए। ऋग्वेद से संबंधित, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया है, ऋग्वेद। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? ए छांदोग्य उपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी मनुस्मृति और डी ऋग्वेद। यह प्रश्न भी आ चुका है कई बार, बताइए। सत्यमेव जयते यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? ए सोम, बी अग्नि, सी वरुण और डी इंद्र। तो पहला सही है, सोम, सोम को ही समर्पित है। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? यह आसान है, आप जानते हैं। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। क्या सही है बताएं। तो ऋग्वेद है ना, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है ना। तो बताइए, वरुण, बी प्रजापति और सी विष्णु, डी महेश। तो प्रजापति, इंद्र का स्थान उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को मिला। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न क्या कहता है वो देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। बी उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। सी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। डी कहता है भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा 800 ईसा पूर्व जो में अतरंजी खेड़ा से मिला है। तो आपको बताना इसमें गलत क्या है, असत्य क्या है, तो बताएं। तो ये जो लिखा हुआ है ना, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी जबकि वैदिक काल में ऐसा नहीं था, तो ये उल्टा लिखा हुआ है ना, इसलिए यह असत्य है। इस प्रश्न के लिए यही उत्तर सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे 28वें प्रश्न की ओर। निम्न में से असत्य को चुनें। फिर आपको असत्य बताना, एक तरफ नदियों के प्राचीन नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ आधुनिक नाम लिखे हुए हैं, है ना। तो हमने वीडियो इस पर बना रखा है वैदिक कालीन नदियों के बारे में, आप वहाँ से चाहें तो इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ए वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम, बी परशुड़ी, आधुनिक नाम रावी, सी शतुद्री, आधुनिक नाम स्वात, डी विपासा, आधुनिक नाम व्यास। आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है वो बताना है। तो देखिए, वितस्ता का जो आधुनिक नाम है वो झेलम ही है।
परुश्री का जो नाम है वो रावी है, यह भी सही है। शतुद्री का स्वात, यह गलत है। विपाशा का व्यास सही है ना। तो इस प्रश्न के लिए असत्य वाले में यह शतुद्री का स्वात जो है यह असत्य है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो यजुर्वेद ऐसा है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। आगे चलिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद दिया हुआ, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। तो आप जानते होंगे 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में भारत में, है ना। तो उसमें से 4 का नाम लिखा हुआ है, उसकी राजधानियों को मैचिंग करना है। तो जो सुमेलित नहीं है उसको ही बताना है। ए कुरु, उसकी राजधानी बताया गया इंद्रप्रस्थ। बी चेदी, इसकी राजधानी पोटली। सी मगध, उसकी राजधानी बताया गया गिरिव्रज। डी मल्ल, और इसकी राजधानी बताया गया कुशावती। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कुरु की इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, बात बिल्कुल भी सही है। चेदीप की जो पोटली है यह गलत है ना। बाकी मगध का गिरिव्रज, मल्ल का कुशावती, यह सही है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था, कौन था वो बताना है आपको। आधुनिक जो पटना है वही पाटलिपुत्र था। तो बी बिंबिसार, बी ए कहता है बिंबिसार, बी कहता है अजातशत्रु, सी कहता है उदयन और डी कहता है घनानंद। तो आप बताएं पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? उदयन, है ना। यह सी ऑप्शन सही है। आगे चलिए, किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी कालाशोक और डी महापद्मनंद। तो अजातशत्रु की उपाधि कुड़िक थी, है ना। ए ऑप्शन सही है। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी पोरस। तो जब सिकंदर ने मगध पर आक्रमण किया था तो उस समय शासन था धनानंद का। किसका? धनानंद का, है ना। बी ऑप्शन सही है। कालाशोक की राजधानी थी? ए वैशाली, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र, डी अवंती। बताइए, कालाशोक की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी, है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक ना। इसमें से ज़्यादातर तैयारी आप कर चुके होंगे, है ना। फिर भी आपको अभ्यास के लिए बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए, निम्न में से किसे सर्वक्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? ए महापद्मनंद, बी खारवेल, सी शशांक, डी सिकंदर। बताइए। तो महापद्मनंद को कहा गया, है ना। सर्वक्षत्रांतक किसको कहा गया? महापद्मनंद को कहा गया। आगे चलिए, 36वां प्रश्न देखते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? ए मकदूनिया का, बी बेबीलोन का, सी ईरान का, डी चीन का। बताइए, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। कहाँ का? मकदूनिया, है ना। देखिए, विश्व इतिहास से संबंधित भी एक प्रैक्टिस सेट बना हुआ है ना। रसायन विज्ञान से संबंधित, भौतिक विज्ञान से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित और उसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित, बाल विकास से संबंधित, तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने बना रखे हैं। आप अगर उनका अभ्यास करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप अभ्यास कर सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज हमने बना रखी है अलग अलग विषयों पे। आप अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से जिसे इंपॉर्टेंट समझते हैं उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लें। और चैनल को पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडेस्पीच का युद्ध कब हुआ था? ए 323 ईसा पूर्व, बी 325 ईसा पूर्व, सी 326 ईसा पूर्व और डी 328 ईसा पूर्व। तो देखिए, सिकंदर एवं पोरस के बीच जो प्रसिद्ध हाइडेस्पीच का युद्ध, कई बार पूछा जाता है हाइडेस्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ, तो उत्तर होगा सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ, है ना। सिकंदर एवं पोरस के बीच जो प्रसिद्ध हाइडेस्पीच युद्ध हुआ वो कब हुआ, तो उसका उत्तर होगा 326 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ?
326 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, है ना, कौन थे वो आपको बताना है। हमने इस पे भी वीडियो बना रखा है, और 24 जितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, 24 हुए हैं, सबके नाम हमने उसमें दिए हुए हैं, सबके प्रतीक चिन्हों के बारे में बताया है, और अभी बहुत सारी जानकारी हमने वहाँ पे दी है। तो आप जैन धर्म से संबंधित अगर जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे वो बताना है आपको। ए पार्श्वनाथ, बी महावीर, महावीर का मतलब महावीर स्वामी से है, सी सिद्धार्थ, और डी भद्रबाहु। 24वें बताना है आपको, बताएं। जी महावीर बिल्कुल सही उत्तर है। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। तो जैन धर्म में पहले से ही 4 महाव्रत थे जिसका प्रतिपादन किया गया था। महावीर स्वामी ने 5वां कौन सा जोड़ा वो बताना है आपको। ए अपरिग्रह, बी अस्तेय, सी ब्रह्मचर्य, और डी अहिंसा। बताइए। ब्रह्मचर्य बिल्कुल सही उत्तर है आपका, सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, 40वें प्रश्न पे, इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। जैन धर्म में त्रिरत्न है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान से देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक ज्ञान, सी सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण जिसको आप कह सकते हैं। तो आपको और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है वो बताना है। बहुत आसान है, आप जानते हैं, है ना, उपरोक्त सभी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण जिसको आप कहते हैं, चरित्र को ही आचरण कहते हैं यहाँ पे। तो डी सही है। तो इस तरह से पहले प्रैक्टिस सेट में आपने 40 प्रश्नों को हल कर लिया। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।